बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मसूर बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपने अगर इस तरीके से बनाए तो आपके भी मसूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसी में मैं मसूर को कुक करूँगी और इसमें ही अच्छे से कुक होते हैं। हाफ़ के जी मसूर लिए हैं, पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है पानी। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्याज और जो है टमाटर उनको ऐसे ब्लेंड करके और फिर ऐड करना है। एक प्याज और एक टमाटर लेके मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मसूर टेस्टी बनाने का सीक्रेट यही है कि प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके ऐड करें। इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एक चम्मच मैं छोटा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच अच्छे से भर के मैं इसमें सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी का ऐड कर रही हूँ और कुछ भी नहीं ऐड करना। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके और कवर करेंगे। 25 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। और मसूर को अच्छे से कुक होने में हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। मसूर बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं थिक थिक से, बस इसमें थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसमें साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी और सब्ज़ धनिया ऐड कर दूंगी। 5-6 सब्ज़ मिर्चें लेके ना मैंने गोल गोल काट दी है, ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे ताकि इसमें जो पानी हो वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसका तड़का रेडी करना है। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। और हमने लहसुन को बस फ्राई करना है और इसका कलर नहीं चेंज करना, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब लास्ट में बस हमने लहसुन और कुकिंग ऑयल ही ऐड करने हैं जो हमने अच्छे से लहसुन फ्राई किया हुआ था। तो हमारे मसूर रेडी हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे रोटी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बॉयल राइस के साथ लूँगी। आपने इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करना है जैसे मैंने बताया है, तो बहुत ही टेस्टी मसूर रेडी होंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।